को मेरा सादर नमन। नेमा दर्पण के साप्ताहिक काव्यांजलि कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं अभिवंदन। मैं सर्वप्रथम माननीय प्रभु नारायण जी नेमा, माननीय हरे राम जी नेमा एवं आदरणीय मंजूषा बहन का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे काव्यांजलि कार्यक्रम से जोड़ा और आप सबके समक्ष अपनी कविताएं प्रस्तुत करने का सुअवसर प्रदान किया। सबसे पहले मैं अपने इष्ट कृष्ण कन्हैया की कृपा का अनुभव करते हुए उनका वंदन और नमन करती हूँ और उनसे प्रार्थना करती हूँ कि मन पर चढ़ा यह रंग कभी कम न हो, मन पर चढ़ा यह रंग कभी कम न हो, जीवन में जो लगन लगी है वो कभी कम न हो। बस यही प्रार्थना है कि दिन रात बस उनका स्मरण होता रहे और जो भी मैं कार्य करूं वो निमित्त भाव से उनको समर्पित करूं। आप सब का यहाँ पर लाइव में जुड़ना मेरे लिए बहुत उत्साहवर्धक है। मैं आप सभी को पुनः नमन करती हूँ। मैं अपनी मम्मी पूजनीय श्रीमती त्रिवेणी नेमा और अपने पूज्य पापा जी डॉक्टर गोपी वल्लभ जी नेमा, रिटायर्ड प्रोफेसर हिंदी, का भी मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि आज उन्होंने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं आपके समक्ष अपनी बात रख सकूं। मैं अपने जीवन साथी श्रीमान मदन मोहन जी मेहता के प्रति भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने हर पल मुझे अपना आत्मीय सहयोग प्रदान किया है। मैं अपने बच्चों, बड़ी बेटी श्रीमती हिरांशी मेहता, छोटी बेटी श्रीमती ओजसी तलवाड़िया, पुत्र श्री सृजेश मेहता, पुत्र वधू श्रीमती सलोनी मेहता के प्रति भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिनका महत्वपूर्ण सहयोग मुझे हर पल मिलता रहता है। मैं अपनी ताज़ा तरीन कविताएं लेकर के आपके समक्ष आई हूँ और मैं ये विश्वास करती हूँ कि आप सबका इसमें बहुत बहुत सहयोग मिलेगा। प्रभु नारायण जी नेमा जी का बहुत बहुत हार्दिक आभार। सीमा जी, नेहा जी और विकास जी तो पहले ही जुड़ चुके हैं, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं ये सोचा करती थी कि कुछ कविताएं लिखूं, तो मैं इस बार इसी भावना से कि जो मैंने ताज़ा कविताएं लिखी हैं उनके साथ आपका कुछ ध्यान आकर्षित कर सकूं और आप सभी को कुछ चिंतन मनन के लिए प्रेरित कर सकूं, तो मैं अपने आप की इस प्रस्तुति को सार्थक मानूंगी। हम सभी मिल करके जीवन में आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन यह आनंद हमको नहीं मिलता है, क्योंकि जब हम अपने सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं तो क्यों हमको ये आनंद मिले। तो अब मैं यहाँ शुरुआत कर रही हूँ अक्षय आनंद के लिए। मैं ये बताना चाहती हूँ कि शुरुआत होती है तो फिर हम कैसे मतलब माँ का आशीर्वाद मिलता है तो ही हम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। जिसे भी मिला, देखिए इस कविता का शीर्षक है अक्षय आनंद। जिसे भी मिला माँ का अक्षय आशीर्वाद, उसे ही मिलती है सफलता और जीवन में अक्षय आनंद। एक बार मैं पुनः अपनी माँ के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करूंगी।
जिसे भी मिला माँ का अक्षय आशीर्वाद, उसे ही मिलती है सफलता और जीवन में अक्षय आनंद। जो भी जोड़ता है दिलों को और परिवारों को स्नेह की डोरी से, उसे ही तो मिलता है जीवन में अक्षय आनंद। जो अपने तन मन धन से करता कर्म लोक कल्याण के, जो अपने तन मन धन से करता कर्म लोक कल्याण के, वही पाता है सचमुच जीवन में अक्षय आनंद। जिसकी सोच है सकारात्मक, जो देखता है निराशा के अंधेरे में भी आशा की किरण, वही तो पाता है जीवन में अक्षय आनंद। जिसने समझा गीता ज्ञान को, जिसने समझा गीता ज्ञान को और अपनाया श्री कृष्ण की वाणी को, और अपनाया श्री कृष्ण की वाणी को, उसी ने अपना अज्ञान मिटा कर पाया जीवन में अक्षय आनंद। जिसने की ईश्वरीय कृपा की अनुभूति, उसे ही मिली है अक्षय ऊर्जा। जिसने की ईश्वरीय कृपा की अनुभूति, उसे ही मिली है अक्षय ऊर्जा। जो देता है सबको आत्मिक शांति, वही पाता है जीवन में अक्षय आनंद, वही पाता है जीवन में अक्षय आनंद। कृष्ण कुमार जी ने माँ का कमेंट मिला, माँ से ऊंचा कुछ नहीं। बिल्कुल सही बात है, बहुत ही सुंदर। रागिनी नेमा, आप सब के प्रति मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। हम सभी जीवन में प्रकृति से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम प्रकृति के महत्व को समझते नहीं हैं। तो आजकल हम देख रहे हैं पर्यावरण की बातें तो बहुत हो रही हैं, लेकिन हम उसे भी एक तरह से कागजों में और इस तरह से कार्यक्रमों में लेकर के पौधारोपण करके उसको वहीं पर्यावरण को समाप्त कर देते हैं। लेकिन वास्तव में है कि जब तक प्रकृति से हम मन से नहीं जुड़ेंगे, तब तक हम मन से उस चीज को महसूस नहीं कर पाएंगे कि प्रकृति हमें क्या देती है। तो मैंने इस अपनी नई कविता में प्रकृति को माँ के रूप में देखा है कि प्रकृति माँ के रूप में हमारा पालन पोषण करती है और हमको बहुत कुछ सिखाती है, जीवन के ज्ञान के रूप में बहुत कुछ देती है। तो भी हम सीखना नहीं चाहते हैं और उसकी हम उपेक्षा करते हैं। और जब उपेक्षा करते हैं तो प्रकृति से जब हम दूर होते हैं तो हमें अनेक आधुनिक बीमारियां, जिनको आजकल डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन के नाम दे दिए गए हैं, तो हम उनके शिकार हो जाते हैं। तो चलिए इस प्रकृति माँ कविता में हम प्रकृति का आनंद लें और उससे सीख को ग्रहण करें। सब बातें किताबों में भी लिखी हुई हैं और जब हम किसी का मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं तो उसमें भी ये सब बातें हैं, लेकिन कविता के माध्यम से देखिए मैंने इसको किस प्रकार से बताया है। हमें संसार के इस उपवन में मुस्कुराते गुलाब की तरह खिलना है। हमें संसार में मुस्कुराते गुलाब की तरह खिलना है और चुभते कांटों के बीच रहकर खूब खिलखिलाकर हंसना है, खूब खिलखिलाकर हंसना है। इस दुनिया में आए हैं तो जाएंगे भी, फूल बन खिले हैं तो मुरझाएंगे भी, फूल बन खिले हैं तो मुरझाएंगे भी, लेकिन हम करेंगे अपने जीवन को सार्थक, लेकिन हम करेंगे अपने जीवन को सार्थक और अपनी खुशबू से बगिया को महकाएंगे भी, और अपनी खुशबू से बगिया को महकाएंगे भी। जीवन में कभी शुभ है तो अशुभ भी, जीवन में कभी शुभ है तो अशुभ भी। यहाँ सुख की छांव है तो दुख की धूप भी, यहाँ सुख की छांव है तो दुख की धूप भी। यहाँ आशा से भरा दिन है तो निराशा की रात भी, यहाँ आशा से भरा दिन है तो निराशा की रात भी। यहाँ प्रेम का अमृत है तो घृणा का विष भी। यहाँ सुबोध मालोद जी का
उत्साहवर्धन मिल रहा है। दिलीप सराफ जी, प्रीति नेमा जी, आप सब ने हमें प्रेरित और प्रोत्साहित किया है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। यहाँ देखिए कितनी अच्छी बात कही गई है, यहाँ आशा से भरा दिन है तो निराशा की रात भी, यहाँ प्रेम का अमृत है तो घृणा का विष भी। यह प्रकृति माँ हमें हर पल सिखाती है, यह प्रकृति माँ हमें हर पल सिखाती है, लेकिन उसकी सीख हमें जरा भी नहीं भाती है, लेकिन उसकी सीख हमें जरा भी नहीं भाती है। जितना भागो दुख से उतना ही सुख मिलता है, जितना भागो दुख से उतना ही दुख मिलता है। जितनी खुशी देते दूसरों को उतनी ही खुशी मिलती है, जितना भागो दुख से उतना ही दुख मिलता है। जितनी खुशी देते दूसरों को उतनी ही खुशी मिलती है। दुख की रात के बाद ही तो सुख का सवेरा आता है, दुख की रात के बाद ही तो सुख का सवेरा आता है। पतझड़ के बाद ही तो यहाँ बसंत आता है, पतझड़ के बाद ही तो यहाँ बसंत आता है। प्रकृति माँ की हर सीख, प्रकृति माँ की हर सीख जो मानव अपनाता है, वही तो जीवन में देने के धर्म को अपनाता है, वही तो जीवन में देने के धर्म को अपनाता है। आओ इस उदार प्रकृति। देखिए, आज थोड़ी सी टेक्निकल मिस्टेक की वजह से कुछ बीच में व्यवधान उपस्थित हो रहा है, तो ये टेक्नोलॉजी का ही कमाल है कि आज हम एक सूत्र में बंध भी रहे हैं और बीच बीच में डिस्कनेक्ट भी हो रहे हैं। तो ये साइंस और तकनीक का कमाल है। तो चलिए इसको भी हम आनंद से स्वीकार करते हैं। और देखिए, एक नई कविता फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। उसके पहले आशीष जी नेमा, आशा जी मेहता जो मेरी जिठानी है, उन्हें हर बार ये रहता है कि मैं देख नहीं पाती हूँ और मैं उनको कमेंट नहीं कर पाती हूँ। तो मैं आज स्पेशली ये सोचा था कि भले ही मैं उनका नाम नहीं देखूं, फिर भी उनको मैं जरूर जरूर धन्यवाद दूंगी। उनका मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है, वो मुझे बहुत मोटिवेट करती हैं और एक तरह से मेरी सहेली के ही रूप में है वो भी। तो मैं उनको नमन करती हूँ और उनके उत्साहवर्धन के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। ये सारी चीज़ें जो ईश्वर की ओर से हमको मिलती हैं, बस हम केवल उनका ही उपयोग करते हैं। मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा यही सबसे कहती हूँ कि इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। ये सब जो ईश्वर की कृपा से मिला है वही हम सब एक दूसरे को बांटते हैं। तो एक मेरी बहुत अच्छी कविता है कि संसार है एक रंगमंच। थोड़ा दार्शनिक है, क्योंकि यहाँ मेरी अपनी सोच ये है कि यहाँ जो भी आए हैं वो प्रारब्ध के हिसाब से अपनी एक स्क्रिप्ट लेके आए। जैसे फिल्म में हीरो और हीरोइन को स्क्रिप्ट मिलती है और वो अपना रोल अदा करते हैं, ऐसे ही हम सब भी अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। लेकिन इस रोल अदा करने में अपना एक विवेक अगर हम अपने साथ में रखते हैं तो हम बहुत सारी समस्याओं से बच जाते हैं और आनंद प्राप्त करते हैं। देखिए, सुख जो है वो भौतिक संसाधनों पर निर्भर करता है और आनंद जो है वो आत्मा पर निर्भर करता है। तो हम अपनी आत्मा से जितना जुड़ते हैं उतने ही संसार के इस रंगमंच का आनंद ले पाते हैं। तो चलिए आप मेरे साथ इस रंगमंच पर अपनी अपनी भूमिका के देखें किस प्रकार से हम निभा रहे हैं। संसार है एक रंगमंच, संसार है एक रंगमंच और हम सभी कर रहे हैं यहाँ अभिनय। हमारे पिछले जन्मों के कर्म फल के कारण ही तो हमें मिली है यह भूमिका, और साथ ही जन्म से लेकर मृत्यु तक की पूरी स्क्रिप्ट। कहते हैं इसीलिए कुछ लोग, कहते हैं इसीलिए कुछ लोग कि जब सब कुछ है निश्चित, यहाँ होनी होकर रहे और अनहोनी ना हो। यहाँ नहीं है कुछ भी, यहाँ नहीं है कुछ भी करने के लिए हमारे पास, यहाँ नहीं है कुछ भी करने के लिए वश में हमारे। यही सोच तो है हमारे जीवन की सबसे बड़ी विडंबना, यही सोच तो है हमारे जीवन की सबसे बड़ी विडंबना कि हम जो कर सकते हैं
उसे तो हम करते नहीं। हम जो कर सकते हैं उसे तो हम करते नहीं, लेकिन जो वश में नहीं हमारे, उसको करने के पीछे पड़ते। यदि हम रहना चाहते हैं शांत और सुखी जीवन भर, तो अपनी भूमिका निभाते समय हमें करना है केवल अपना कर्तव्य। तो अपनी भूमिका निभाते समय हमें करना है केवल अपना कर्तव्य, और रहना है हर पल जागरूक, ताकि अपने मन वचन और कर्म से दिल न दुखे कभी किसी का। ताकि अपने मन वचन और कर्म से दिल न दुखे कभी किसी का। करना है अनासक्त भाव से हमें अपना सद्कर्म। करना है अनासक्त भाव से हमें अपना सद्कर्म, और करते जाना है उसे अपने प्रभु को समर्पित। और करते जाना है उसे अपने प्रभु को समर्पित। तभी यह संपूर्ण जीवन बन जाएगा ईश्वर का प्रसाद। तभी बन जाएगा, तभी यह संपूर्ण जीवन बन जाएगा ईश्वर का प्रसाद, और हो जाएगा दूर हमेशा के लिए जीवन से हर विषाद। और हो जाएगा दूर हमेशा के लिए जीवन से हर विषाद। तो इस विषाद को प्रसाद बनाना ये हमारे स्वविवेक के ऊपर निर्भर है। और इस संसार के रंगमंच पर तो कभी दुख है और कभी सुख है, कभी शुभ है कभी अशुभ है, कभी अच्छा है कभी बुरा है, ये तो चलता है। तो इस रंगमंच का हम आनंद लें, और इस आनंद को हम जितना दूसरों के बीच प्रसारित कर सकें वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बबीता विजय जी, बहुत बहुत आभार आपका। आशीष जी, श्वेता जी, हम सभी इस आनंद का अनुभव करें, इस कविता का आनंद लें, और आप सब आनंद ले रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत ही सुखकर है, सुखद है, और मेरे लिए बहुत ही प्रेरणापूर्ण है आप सबका उत्साहवर्धन। कभी कभी कविता वाचन के कारण से मैं जिन किसी का भी नाम नहीं ले पा रही हूँ, उन सब से भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, बहुत ही विनम्रता पूर्वक, कि वो अपने मन में ये ना सोचें कि मैंने उनका नाम नहीं लिया है। क्योंकि कई बार हम कविता वाचन में इतने खो जाते हैं कि हम नाम नहीं ले पाते हैं, तो मुझे क्षमा करेंगे। मेरी अगली कविता है बेटी हो तो ऐसी। बेटी हो तो ऐसी। बेटियों से कितनी सारी अपेक्षाएं रहती हैं, और बेटियां दो कुलों को जोड़ने वाली हैं, दो कुलों के बीच में एक सेतु का काम करती हैं, और हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसकी बेटी सुशील हो और वो समाज में अपने माता पिता की प्रतिष्ठा को बनाए रखे। तो ऐसी ही एक कल्पना मैंने की है कि बेटी कैसी हो, माता पिता की दृष्टि से पूरे परिवार में वो एक तरह से वो धुरी बन करके, आनंद देने वाली धुरी बन करके रहे। तो दुनिया की हर बेटी को समर्पित है ये मेरी कविता। दुनिया की हर बेटी हो तो बस ऐसी। दुनिया की हर बेटी हो तो बस ऐसी, कि दिल से सभी के निकले केवल यही दुआ। बेटी तुम ही तो हो अपने पिता के घर की शान। बेटी तुम ही तो हो अपने पिता के घर की शान। रहो तुम इस बगिया में, जो परिवार की बगिया है उसमें वो बेटी कैसी रहे, अपना उसका आचरण कैसा हो, उसका स्वभाव कैसा हो, उसका व्यवहार कैसा हो, उसके संदर्भ में बेटी तुम ही तो हो अपने पिता के घर की शान। रहो तुम इस बगिया में हर पल कोयल की तरह कूकती। हर पल कोयल की तरह कूकती, गुलाब के फूल की तरह महकती, बदली की तरह सब पर छाया करती, झरने की शीतल बयार बनती, और नदी की तरह अपनी धुन में बहती। सफलता के एवरेस्ट पर तुम अपने नाम के झंडे गाड़ो। अपने हुनर से बनो तुम अप्रतिम।
और दुनिया में अपनी पहचान बनाओ। घर आए अतिथि हो संतुष्ट तुम्हारे भावपूर्ण स्वागत से। घर आए अतिथि हो संतुष्ट तुम्हारे भावपूर्ण स्वागत से। उनके आशीर्वादों से भर जाए तुम्हारे सुख की यह झोली, तुम्हारे सुख की यह झोली। तुम अपनी सेवा से जीत लो, तुम अपनी सेवा से जीत लो अपने पराए सभी का दिल। तुम अपनी सेवा से जीत लो अपने पराए सभी का दिल। दुनिया में है बहुत ही आसान, दुनिया में है बहुत ही आसान परायों को अपना बनाना। दुनिया में है बहुत ही आसान परायों को अपना बनाना, लेकिन है बहुत ही कठिन, लेकिन है बहुत ही कठिन अपनों को दिल से अपना बनाना, अपनों को दिल से अपना बनाना। पराए लोग तो करके झूठी प्रशंसा, पराए लोग तो करके झूठी प्रशंसा बन जाते हैं सबके सामने अच्छे, लेकिन बुरा भला कहने के कारण हमेशा ही, लेकिन बुरा भला कहने के कारण हमेशा ही बुरे बनते हैं अपने। लेकिन बुरा भला कहने के कारण हमेशा ही बुरे बनते हैं अपने। बेटी तो वही है सबसे अच्छी, बेटी तो वही है सबसे अच्छी जो सुनकर भी अपनों के कड़वे बोल। बेटी तो वही है सबसे अच्छी जो सुनकर भी अपनों के कड़वे बोल, अपनों को प्यार के अमृत से सींचे, अपनों को प्यार के अमृत से सींचे और कुल की ज्योति बन जाए, और कुल की ज्योति बन जाए। ये ज्योति अपने कुल को भी प्रकाशित करती है और ससुराल जाकर के दूसरे कुल को भी प्रकाशित करती है। जिस तरह से बेटों को कुल दीपक कहा जाता है, उसी तरह से बेटियां कुल की ज्योति होती हैं। आइए हम सब मिलकर के इन बेटियों को नमन करें, क्योंकि ये बेटियां घर की शान हैं और ससुराल की शान है और समाज की शान है और राष्ट्र की शान है। आज बेटियां ऐसे ऐसे काम कर रही हैं जिनसे देश का गौरव बढ़ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो अपनी पहचान बना रही हैं। तो बेटियां कभी भी दुखी ना हो, हम सबके दिल की यही कामना है। अब मैं जो कविता आपके सामने रखने जा रही हूँ वो थोड़ी इस प्रकार की है कि थोड़ी दार्शनिकता लिए हुए है कि हर मनुष्य जो है वो दूसरों से शिकायत करता है, दूसरों की आलोचना करता है, दूसरों के प्रति अपने व्यवहार को इस तरह से बताता है कि वो संतुष्ट नहीं है। तो मैंने अपने जीवन में एक संकल्प किया है कि मुझे किसी से शिकायत नहीं होनी चाहिए, और इसको मैं जहाँ तक हो उसको व्यवहार में भी लागू करने की कोशिश करती हूँ। तो मेरी अगली कविता का शीर्षक यही है, शिकायत नहीं। इसे हम एक सामान्य व्यक्ति के संदर्भ में भी सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति शिकायत करते हैं वो किसी को पसंद नहीं आते हैं। अगर हम अपने स्वभाव को ऐसा बनाएंगे कि हम किसी के प्रति शिकायत नहीं रखें तो लोग हमको पसंद करेंगे। यही एक लोक व्यवहार का सबसे बड़ा सूत्र है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मोटिवेशनल स्पीकर हैं डेल कार्नेगी, उन्होंने भी यही बताया लोक व्यवहार की पुस्तक में, और उसी से प्रेरित होकर के मैंने ये कविता लिखी है। आपका ध्यान चाहती हूँ मैं। मुझे नहीं है किसी से कोई शिकायत, मुझे नहीं है किसी से कोई शिकायत, और नहीं है कोई असंतोष, और नहीं है कोई असंतोष किसी के मन में, किसी कोने में, मन के किसी कोने में। मतलब यहाँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे नहीं है किसी से कोई शिकायत और नहीं है कोई असंतोष मेरे मन के किसी भी कोने में, क्योंकि मैं जानती हूँ कि श्वेता जी, आशीष जी, पीयूष जी, प्रज्ञा गुप्ता जी, जो मेरी छोटी बहन है और बहुत सुंदर कविताएं लिखती हैं वो,
और अपनी कविताओं को काव्यांजलि में प्रस्तुत भी कर चुकी हैं। तो मैं अपनी ये जो कविता है वो मैं उन सभी को समर्पित कर रही हूँ जिनके मन में थोड़ी सी भी किसी के प्रति कोई शिकायत है, तो वो शिकायत करना छोड़ देंगे। उत्तम मेहता जी ये बहुत अच्छी कविताओं को लिख करके अपनी नई पहचान बना चुके हैं। विजय नेमा जी, आप सबका, नीता शाह जी, विजय गुप्ता जी, और आप सबका ये जो स्नेह मिल रहा है मैं उसके प्रति बहुत ही अनुग्रहित हूँ और आभारी हूँ। मुझे मतलब कहना चाहिए कि जो मेरे अंदर के शब्द हैं वो बाहर नहीं आ रहे हैं, आप ये समझ लीजिए। मैं विनम्रता पूर्वक आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ। तो ये जो शिकायत नहीं कविता लिखने के बाद में मेरे अंदर जो एक आनंद की अनुभूति हुई वो मैं आपको बताना चाहती हूँ उस कविता के माध्यम से। क्योंकि मैं जानती हूँ कि सभी जो कर रहे हैं या जो कह रहे हैं या कर रहे हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि सभी जो कह रहे हैं या कर रहे हैं उनकी सोच से है वही बिल्कुल सही, इसीलिए मुझे किसी से भी नहीं है कुछ कहना, इसीलिए मुझे किसी से भी नहीं है कुछ कहना, क्योंकि कहने से भी नहीं है कोई लाभ, क्योंकि कहने से भी नहीं है कोई लाभ, ना तो वे चाहते हैं समझना। यहाँ रेणुका जी, सीमा जी, आप सबकी बहुत बहुत सुंदर प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। आपका जो अभिव्यक्ति है वो मेरे लिए शिरोधार्य है। बहुत ही अधिक आप मुझे अनुग्रहित कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि कहने से भी नहीं है कोई लाभ, ना तो वे चाहते हैं समझना और ना ही सुधरना, फिर क्यों उनके पीछे अपना समय बर्बाद करना, फिर क्यों उनके पीछे अपना समय बर्बाद करना। मैं जानती हूँ उन्हें तो केवल कर्म फल से प्राप्त भूमिका को है निभाना। मैं जानती हूँ उन्हें तो केवल कर्म फल से प्राप्त भूमिका को है निभाना, लेकिन मुझे तो अपनी भूमिका को निभाते समय विवेक है रखना। इसीलिए मैंने सीखा स्वयं को समझाना, इसीलिए मैंने सीखा स्वयं को समझाना और स्वयं को बदलना। अब मुझे नहीं है जरूरत किसी को भी समझाने और सुधारने की। यह हो सका तभी से संभव जब से मैंने अपने गुरु और भगवान श्री कृष्ण को मानने के साथ साथ गीता में कही उनकी बातों को जीवन में अपनाने का किया निश्चय। तो मेरे गुरु और मेरे भगवान दोनों ही मेरे कृष्ण कन्हैया हैं। वही मुझे शुभ संकल्प और शुभ प्रेरणा देते हैं, और शायद ये कविताओं को लिखने के पीछे भी उन्हीं की प्रेरणा रहती है। तो ये सारी चीज़ें संसार में चलती रहती हैं और हम अपने आप को समझाने और अपने आप को सुधारने के रास्ते पे चल पड़ते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही सुंदर बन जाता है। क्योंकि जब तक हम दूसरों को समझाते रहते हैं तब तक हम सुधरने की प्रक्रिया में नहीं रहते, और जब हम सुधरने की प्रक्रिया में नहीं रहते तो हमको कोई लाभ नहीं होता। इसीलिए कहा गया है अप दीपो भव भई, अपने आप को सुधारो और अपने आप को प्रकाशवान बनाओ, यही जीवन का सबसे बड़ा सूत्र है। मैं हमेशा यही सोचा करती हूँ कि पतझड़ के बाद बसंत आता है, बसंत के बाद ग्रीष्म ऋतु आती है, और ये ऋतु का चक्र चलता रहता है। लेकिन जब हम उस बसंत को अपने मन के अंदर देखने लग जाते हैं तो हर दिन हम बसंत का अनुभव कर सकते हैं, हर दिन बसंत का आनंद ले सकते हैं। तो पहले मैंने बहुत पहले कभी लिखी थी मन का बसंत, अभी मैंने लिखी है बसंत की पुकार। यानी बसंत हमसे कुछ कह रहा है,
लेकिन हम उसकी पुकार को नहीं सुनते हैं। तो चलिए, बसंत तो बीत चुका है, लेकिन हम उस बसंत को हर दिन कैसे अनुभव करें, इसकी कला हम सीखते हैं इस कविता में। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम अपने छोटे छोटे दुखों के लिए दूसरों पर आरोप लगाते रहते हैं, दूसरों को दोष देते रहते हैं, दूसरों से झगड़ते रहते हैं, दूसरों की निंदा करते रहते हैं। तो ऐसा करते करते हमारा जीवन निकल जाता है यूं ही निरर्थक। तो चलिए, हम अपने जीवन को सार्थक करने के लिए बसंत को अपने मन में उतारते हैं। ऋतुराज बसंत ने पुकार कर कहा, हमें हर वर्ष अपने रंग बिरंगे फूलों की डाली को झुकाकर और अपनी मादक बयार के स्पर्श से, देखिए बहुत सुंदर है, ऋतुराज बसंत कुछ कह रहे हैं। ऋतुराज बसंत ने पुकार कर कहा है, हमें हर वर्ष अपने रंग बिरंगे फूलों की डाली को झुकाकर और अपनी मादक बयार के स्पर्श से, लेकिन हम सुन नहीं पाते कभी भी, लेकिन हम सुन नहीं पाते कभी भी उसकी निशब्द पुकार को, क्योंकि हम तो उलझे हुए हैं, क्योंकि हम तो उलझे हुए हैं केवल अपनी ही व्यस्तता में। लेकिन हम सुन नहीं पाते कभी भी उसकी निशब्द पुकार को, क्योंकि हम तो उलझे हुए हैं केवल अपनी ही व्यस्तता में। सोनल सराफ जी, प्रीति नेमा जी, आशीष नेमा जी और माननीय प्रभु नारायण जी नेमा जी, श्वेता जी, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक आभार। नहीं है पल भर का भी समय हमारे पास रुक कर सुनने के लिए, न ही हम महसूस कर पाते हैं वासंती पवन के कोमल स्पर्श को। अहम और स्वार्थ की सोच ने बना दिया है हमें इतना आत्म केंद्रित। अहम और स्वार्थ की सोच ने बना दिया है हमें इतना आत्म केंद्रित कि हम सभी होते जा रहे हैं प्रकृति से दूर, बहुत दूर। सुनना चाहते हैं यदि हम पुकार बसंत की। देखिए, अब बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं कि अगर हम सुनना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा। सुनना चाहते हैं यदि हम पुकार बसंत की, तो हमें ही झांकना होगा शांति से, तो हमें ही झांकना होगा शांति से अपने अंतर मन की गहरी परतों में। तो हमें झांकना ही होगा शांति से अपने अंतर मन की गहरी परतों में। हमसे ही तो कह रहा है बसंत धीरे से, हमसे ही तो कह रहा है बसंत धीरे से, सजाओ मन में प्रेम की आम्र मंजरियां, सजाओ मन में प्रेम की आम्र मंजरियां, सुनाओ तुम अपनी वाणी से, सुनाओ तुम अपनी वाणी से कोयल की मधुर कूक, करो सहयोग और सेवा अपने तन से, करो सहयोग और सेवा अपने तन से। आओ हम सब सुने धैर्य से, आओ हम सब सुने धैर्य से बसंत की इस पुकार को, बसंत की इस पुकार को, और बनाए मानवता से परिपूर्ण अपने और अपनों के जीवन को, और बनाए मानवता से परिपूर्ण अपने और अपनों के जीवन को। जब हमारे मन में बसंत आ जाएगा तो हमारे आसपास भी, हमारे परिवेश में, हमारे घर में भी वो बसंत आ जाएगा। और हम किताब कहाँ चली, और हम इस आनंद को अनुभव कर पाएंगे। ये आनंद जो एक बार मन में उतर जाता है तो फिर हम सभी इस आनंद को अनुभव कर पाते हैं और दूसरों को भी करा पाते हैं। तो ये अनुभव जब होने लग जाता है तो हमारे जीवन की जो कार्यशैली है, व्यवहार शैली है, वो सब बदल जाती है।
मैं बस केवल ये कहना चाहती हूँ कि केवल हमको थोड़ा सा अपनी सोच को, आजकल आप देख रहे हैं बार बार सकारात्मक 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 कहा जाता है, तो सकारात्मकता के साथ साथ थोड़ा सा हम आध्यात्मिकता का भी उसमें समावेश करेंगे तो हम अपने जीवन को अधिक आनंदमय बना सकेंगे। नितिन नेमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आशीष जी, ये आप सबका जो स्नेह पूर्ण जो भाव है वो मुझे आपके इन कमेंट्स के माध्यम से मिल रहा है। और विजय नेमा जी, रेणुका शाह जी, उत्तम जी और श्वेता जी, आप सबका पुनः पुनः आभार। पीयूष जी, तो ये सब एक कविताओं के माध्यम से हम समाज को एक जो नया सोच, नया विचार हम देना चाहते हैं, वो वही सब सारी चीज़ें हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर इनको सुन करके यदि हमारे मन में कोई अच्छा विचार आता है तो वो भी बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए। मैंने बहुत पहले एक कविता लिखी थी जिसका शीर्षक था मुस्कुराहट। वो मुस्कुराहट में मैं ये बताना चाहती हूँ कि लोग बाग आजकल मुस्कुराते केवल उसी समय है जब उनका कोई काम निकलना होता है, और वो काम भी ऐसा है कि जिससे कि उनका कोई स्वार्थ पूर्ण होता है। अब जब व्यक्ति ऐसा सोचता है तो उसकी मुस्कुराहट भी जो है एक व्यवसाय बन जाती है, और उस व्यवसाय के साथ साथ वो भी पूरा एक व्यावसायीकरण के ढांचे में ढल जाता है, लेकिन उससे उसके जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं आता है। तो यहाँ मैं कह रही हूँ कि जो यदि मनुष्य एक बच्चे की तरह मुस्कुराना सीख जाए तो शायद उसके जीवन को एक नई दिशा मिलेगी। ये कविताएं मैंने बहुत पहले लिखी हैं जो मैं अभी आपको सुना रही हूँ, तो उसका प्रभाव देखिएगा आप। घर लौटते ही मैंने लटका दी, घर लौटते ही मैंने लटका दी, उतार कर कपड़े की तरह अपनी मुस्कुराहट खूंटी पर। आजकल हम ऐसा ही देख रहे हैं सब लोगों को। आप कहीं भी जाएंगे तो लोग आपकी तरफ देखेंगे तो, लेकिन मुस्कुराएंगे नहीं, क्योंकि वो आपको जानते तो हैं, पहचानते भी हैं, लेकिन आपका उनसे कोई काम पूरा नहीं हो रहा है। मैं अपनी मुस्कुराहट का करता हूँ सदुपयोग वहीं जहां मिलता है धन और यश, जहां मिलता है धन और यश। इस मुस्कुराहट के कारण कहलाता हूं मैं सफल और बनता हूं सभी का आदर्श। इस मुस्कुराहट के कारण कहलाता हूं मैं सफल और बनता हूं सभी का आदर्श। मेरी इस मुस्कुराहट के पीछे छिपा है एक हैवान, मेरी इस मुस्कुराहट के पीछे छिपा है एक हैवान, जो रहता है सदा असंतुष्ट और अतृप्त, जो रहता है सदा असंतुष्ट और अतृप्त। जानता हूं मैं अच्छी तरह कि मैं बेचता हूं अपनी मुस्कुराहट, जानता हूं मैं अच्छी तरह कि मैं बेचता हूं अपनी मुस्कुराहट, और ठगता हूं लोगों को सरेआम, और ठगता हूं लोगों को सरेआम। यह कैसी लाचारी है मेरी, यह कैसी लाचारी है मेरी, चाहता हूं दिल से मुस्कुराना, चाहता हूं दिल से मुस्कुराना, पर हो नहीं सकता इस व्यापार में, पर हो नहीं सकता इस व्यापार में। काश मैं भी मुस्कुरा सकता, काश मैं भी मुस्कुरा सकता, एक नन्हे से बच्चे की तरह, एक नन्हे से बच्चे की तरह, सहज और निश्चिंत मुस्कुराहट, सहज और निश्चिंत मुस्कुराहट। यह एक कविता है जो एक बच्चे की और एक मुस्कुरा करके दूसरों को किस प्रकार से प्रभावित करने वाले व्यक्ति के बीच की जो भावनाएं हैं
वो इसमें बताई हैं मैंने। अब मैं आपको अपनी एक और कविता सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है मानवता। मानवता की हम बात करते हैं, लेकिन उस मानवता के लिए हमें क्या करना है, कैसे करना है, ये हमें समझते समझते बहुत देर हो जाती है जीवन में। और मानवता का जो स्वप्न है वो इसीलिए अधूरा रह जाता है। तो हम सबको यही सोचना है कि हमसे अपने जीवन में मानवता के कल्याण के लिए जितना हो सके वो हमें करना है। और यह सब बातें तभी आ पाती हैं जब हमारे जीवन में ईश्वरीय कृपा उतरती है। तो मैंने इसे बड़ी ही गंभीरता से अपने जीवन में अनुभव किया है, तो मैं आपके समक्ष इस कविता के माध्यम से रख रही हूँ। हे प्रभु, होती है अनुभूति मुझे हर क्षण तुम्हारी कृपा की। हे प्रभु, होती है अनुभूति मुझे हर क्षण तुम्हारी कृपा की। खिल गई मन के सरोवर में श्वेत कमलिनी मानवता की। खिल गई मन के सरोवर में श्वेत कमलिनी मानवता की। करूं इस चराचर जगत में, करूं इस चराचर जगत में केवल तुम्हारा ही रूप दर्शन। करूं इस चराचर जगत में केवल तुम्हारा ही रूप दर्शन। मेरा मन हो धवल तुषार सा, मेरा मन हो धवल तुषार सा। करूं ना किसी के दोष दर्शन, करूं ना किसी के दोष दर्शन। वाणी संयमित हो सदा मेरी, वाणी संयमित हो सदा मेरी। शीतल सुखद समीर सी, शीतल सुखद समीर सी। पुलकित मन करूं सभी का, पुलकित मन करूं सभी का। शांत मधुर आराधना सी, शांत मधुर आराधना सी। क्षमा के नीर में पल्लवित, क्षमा के नीर में पल्लवित। सर्वदा हो यह कमलिनी, सर्वदा हो यह कमलिनी। मानवता का जो है स्वरूप वो क्षमा के माध्यम से ही हमारे सामने आता है। क्षमा भाव, लोगों को लगता है कि नहीं हम क्षमा नहीं कर सकते, लेकिन क्षमा करने से हमारे मन को जो शांति होती है वो एक औषधि के समान है। उदित हृदयाकाश में हो पूर्ण इंदु, उदित हृदयाकाश में हो पूर्ण इंदु। बिखरे चहु और चांदनी। मानवता के कारण से देखिए क्या होता है। उदित हृदयाकाश में हो पूर्ण इंदु, पूर्ण चंद्रमा खिल जाता है। बिखरे चहु और चांदनी। कल पूर्णिमा है और उसी के संदर्भ में आप देखिए इसको। उदित हृदयाकाश में हो पूर्ण इंदु, बिखरे चहु और चांदनी। जीवन सुरभित हो कमलिनी सा, जीवन सुरभित हो कमलिनी सा। ऊपर उठे मन के, ऊपर उठे मन जग के दलदल से, ऊपर उठे मन जग के दलदल से। गूंजे आस पास का यह परिवेश दिव्य प्रेम की मधुर रागनी से। गूंजे आस पास का यह परिवेश दिव्य प्रेम की मधुर रागनी से। बने देवत्व का सुंदर आभूषण, बने देवत्व का सुंदर आभूषण। मानवता की यह कमलिनी दिव्य गुणों से परिपूरित हो, मानवता की यह कमलिनी दिव्य गुणों से परिपूरित हो। अनुभूति यह चिर विजयनी, अनुभूति यह चिर विजयनी। जो मानवता की अनुभूति है ये हमेशा से ही चिर विजयनी है और आगे भी विजयनी रहेगी। यही हमारा संकल्प है, यही हमारी भावना है। तो अब हम बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं, समय होने जा रहा है। एक छोटी सी कविता है। अगर हम अपने मन में नेह का दीपक जला लें तो हमारा जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। कहते हैं ना, मन उजियारा हो तो जग में उजियारा फैल जाता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसे विचार वैसे हमारे कर्म हो जाते हैं। बहुत ही सुंदर
माननीय प्रभु नारायण जी नेमा जी, मेरी बहन, छोटी बहन प्रज्ञा गुप्ता जी, आशीष नेमा जी, प्रीति नेमा जी, आशीष जी, नीता शाह जी, नितिन जी, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सोनल सराफ जी, मैं अब अंतिम अपनी कविता पढ़ने जा रही हूँ, बहुत ही छोटी सी है। चारों ओर बाहर फैला है विसंगतियों का गहन अंधेरा, मन के कोनों में भी घिरा है निराशा का अथाह अंधेरा। हटाना है यदि हमें इन अंधेरों को जीवन से, आओ नेह का लघु दीपक जलाएं अपने मन के आंगन में। नेह का दीपक जलाएं अपने मन के आंगन में, क्यों करते हैं दिन रात सभी को घायल अपनी वाणी से। आओ करें अमृत का सिंचन अपनी समता की दृष्टि से। क्यों अपनों को बनाकर पराया, परायों में ढूंढते हैं अपनापन। आओ सभी को बना ले अपना, छोड़कर अपने मन का परायापन। कभी है अंधेरा असीम दुख का, कभी है उजाला क्षणिक सुख का। आओ करें कर्तव्य हम अपना, यही सच्चा सुख है जीवन का, यही सच्चा सुख है जीवन का। तो अब हम बिल्कुल अंतिम क्षणों में हैं, तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ नेमा दर्पण की पूरी टीम को, और अपने तथा अपने परिवार की ओर से उन सभी को हार्दिक धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्रदान किया। और मैं नेमा दर्पण की टीम को या पूरे जो भी ये नेमा संदेश है, नेमा दर्पण है, इन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस कार्यक्रम के माध्यम से नेमा समाज को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया है। बहुत सुंदर प्रयास है और मुझे लगता है कि ग्लोबलाइजेशन के युग में ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। हम यहाँ बैठे हैं राजस्थान में, पर हमें लगता नहीं है कि हम दूर हैं, बहुत बिल्कुल नज़दीक का एहसास होता है कि बिल्कुल निकट ही है। आपकी टीम जो है निरंतर समाज को मनोरंजन देने का बहुत सुंदर प्रयास कर रही है और प्रतिभाओं को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला रही है। ऐसा ही आप कार्य आगे भी करते रहें। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी के सुखद और उज्जवल भविष्य की। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, और आगे भी इसी प्रकार हमें सहयोग मिलता रहेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक आभार। ठीक।